नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। मतदार नोंदणी अभियान अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादी आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। पत्नी की बेदर्दी से हत्या करने वाला पति गिरफ्तार। एनडीआरएफ टीम ने की मोरना में मॉक ड्रिल। और जल्द अकोला के प्लेटफॉर्म पर दौड़ेगी बैटरी कार। अब समाचार विस्तार से। पातुर तहसील के अंतर्गत आने वाले शेखापुर यानी कि रामनगर में एक दिल दहलाने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां पर एक विवाहिता का बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। मृतका का नाम संगीता गोपीचंद चौहान है, उम्र 28, और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही शराबी पति गोपीचंद राजाराम चौहान, उम्र 35, इसने की है। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताते हैं। इस तस्वीर में नजर आने वाला भूला भाला सा शख्स ये मृतका का पति है, जिसका नाम है गोपीचंद चौहान। 8 वर्ष पूर्व इसका विवाह मृतका संगीता के साथ हुआ था। कुछ दिनों तक इनका संसार अच्छी तरह से चलता रहा। बाद में गोपीचंद को शराब की लत लग गई, जिसके बाद दोनों में झगड़े होने लगे और ये हमेशा शराब पीकर संगीता के साथ मारपीट करने लगा, जिसके खिलाफ मृतका ने 1, 2 नहीं बल्कि 3 बार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की, मगर पुलिस ने ये मामला उतना गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज संगीता इस दुनिया में नहीं है। झगड़े टंटे से तंग आकर संगीता अपने मैके यानी कि उसी गांव में उसका मैका था जहां पर वो वापस चली गई, लेकिन गोपीचंद उसे समझा बुझाकर एक बार फिर घर ले आया। लोगों के समझाने के बाद संगीता भी फिर से उसके साथ रहने चली गई, लेकिन झगड़े होने बंद नहीं हुए, ना ही उसकी शराब की लत छूटी। 12 अक्टूबर को रात में फिर से दोनों का झगड़ा हुआ। रात में दोनों सो तो गए, लेकिन शराब की लत लग चुका गोपीचंद अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा था और सुबह 5 बजे उठकर उसने कुल्हाड़ी से संगीता के सर, गर्दन और पैर पर एक के बाद एक वार कर उसकी निर्दयता से हत्या कर दी। मृतक संगीता के पिता रामचंद्र देवा राठौड़, इन्होंने पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके पति को गिरफ्तार किया गया। दर्शकों, आपको बता दें कि गोपीचंद का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है। अपने पड़ोसी खेत वाले से उसने झगड़ा किया, मारपीट की थी, जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई थी और विभिन्न दफाओं के तहत उस पर अपराध भी दर्ज किया गया था। बावजूद इसके पुलिस ने मृतक संगीता की शिकायत को अनदेखा किया या उसे गंभीरता से नहीं लिया। आज अगर उन्होंने थोड़ी सी गंभीरता दिखाई होती तो संगीता जिंदा होती। इस तरह की बातें गांववासी कर रहे हैं। मृतक संगीता और आरोपी गोपीचंद, इनके 2 बच्चे हैं, अर्जुन और अंशुमन, जो इस घटना की वजह से मां की ममता से हमेशा के लिए वंचित हो गए। इस घटना को लेकर गांव में शोक की लहर दौड़ रही है। सिटी जंक्शन के लिए सचिन मुर्तनकर, इनकी खास रिपोर्ट। जिलाधिकारी कार्यालय और एनडीआरएफ की टीम पुणे की ओर से संयुक्त रूप से आपदा प्रबंधन, खोज और रेस्क्यू दल में लगातार विभिन्न स्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए सोमवार 12 अक्टूबर को कोलखेड़ की मोरना नदी किनारे मॉक ड्रिल और प्रात्यक्षिक लिया गया। इस मॉक ड्रिल में बाढ़ की स्थिति में फंसे लोगों के बचाव और सुरक्षा के लिए किस तरह से रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन चलाना होगा, साथ ही अगर रेस्क्यू टीम की बोट ही अगर आपदा में फंस जाए तो इस बोट को दूसरी रेस्क्यू टीम किस तरह से बचाएगी, इन दोनों परिस्थितियों
परिस्थितियों का प्रात्यक्षिक किया गया। इस मॉक ड्रिल में खोज और बचाव दल के सदस्य, पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि, एनएसएस छात्रों ने सम्मिलित होकर इस मॉक ड्रिल को पूरा किया। दल के कमांडेंट विपिन बिहारी सिंह, शरद डोरे, संजय पतले, विनोद गावंडे, प्रवीण गवित, इन लोगों ने 20 लोगों की टीम को मार्गदर्शन किया, साथ ही प्रात्यक्षिक भी करवाया। मॉक ड्रिल का नियोजन आपदा प्रबंधन विभाग के व्यवस्थापक संदीप साबले, सुनील कल्ले, हरिहर नीमकंडे, सुधीर कोचाले, प्राध्यापक संकेत झालटे, प्रशांत सायरे, अतुल वानखड़े, सचिन चिकार, पीएस दामोदर, दत्तू जुमड़े, इन्होंने सम्मिलित होकर ये कार्य पूरा किया। और क्यों, क्या कारण इसका? एक्चुअली मैं बता दूं, मैं 5 NDRF पुणे से हूं और मेरा हेडक्वार्टर जो है पुणे में है और हर ज़िला में मेरा एक अवेयरनेस प्रोग्राम मॉक के रूप में चलता है, अवेयरनेस के रूप में चलता है कि वहां पर किसी प्रकार का डिजास्टर होता है तो उसको हम कैसे सारे सिस्टर एजेंसियां जो है उसको एक साथ मिलकर करते हैं। तो आज का जो 2 दिन का यहाँ प्रोग्राम था जिला प्रशासन की तरफ से, कल का एक प्रोग्राम था टेबल टॉप। टेबल टॉप में हम क्या करते हैं कि सारे एजेंसियाँ एक टेबल पर बैठ के अपना डिस्कस करते हैं कि कल के जो हमने मॉक ड्रिल किया, प्लान रखा है, उसमें हम कैसे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और उनका रोल क्या होगा। तो उसमें यहाँ का होमगार्ड, सिविल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन जो एक डिजास्टर में प्रेजेंट रहते हैं उनको हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। और आज के डेट में ये रिवर मोरना रिवर है, मोरना रिवर पर हमने कल का प्लानिंग के आधार पर आज मॉक किया है। मॉक के आधार पर हमने रखा था कल टेबल टॉप में कि रिवर में ज़्यादातर पानी आ गया, बाढ़ की स्थिति हो गया है और एक गांव जो है डिस्कनेक्ट हो गया है मेन रोड से, उसको कैसे वहां के रेस्क्यू करना है, लेडीज़ जेंट्स जितने हैं उनको लाना है। इसी दौरान जो पहले से यहाँ सिस्टर एजेंसियाँ काम कर रहे थे, मेरे ख्याल से होम गार्ड के था और उनके पास बोट भी थी, वो बोट उनका खुद फंस गया था रिवर में, उसमें 4 से 5 जन थे और वो खुद डिजास्टर में हो गए थे, उनका बोट भी ख़राब हो गया था और वो पलट गया था। तो उसका भी हमने रेस्क्यू किया और गांव से जितने बच्चे बीमार जिस स्थिति में थे सबको हमने एक अपना कमांड पोस्ट लगाया और उस पोस्ट पे मेडिकल पोस्ट भी रखा, उनके थोड़ा सा फर्स्ट एड कराया और पूरी तरह से आगे की ओर कार्रवाई किया। बुजुर्गों सहित दिव्यांग यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए अथवा वहां से बाहर निकलने के लिए अब ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। वह ऐसा इसलिए कि अकोला रेलवे स्टेशन पर जल्द ही बैटरी कार दौड़ने वाली है। बाकायदा बैटरी कार चलाने का ठेका भी दे दिया गया है और इसकी सभी प्रक्रिया और कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है, इस तरह की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। अकोला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से जुड़ी सेवाओं और सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते अकोला रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म तक पहुंचने अथवा वहां से बाहर आने के लिए बैटरी कार उपलब्ध हो रही है। सभी जरूरी प्रक्रियाएं एवं कार्रवाई के कारण जल्दी स्टेशन परिसर में बैटरी कार दौड़ती नजर आ सकती है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आरपीएफ थाना के समीप लिफ्ट लगवाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। इसी के साथ इसी प्लेटफॉर्म की पूर्वी दिशा में एक्सीलेटर यानी कि स्वयं चलित सीढ़ियां भी लगाने का काम जारी है। इसके अलावा कोच रेस्तरां के लिए अकोला रेलवे स्टेशन पर एक वातानुकूलित कोच भी उपलब्ध हो रहा है। जल्द ही रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण के तहत अकोला रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प होना तय है, जिससे अकोला रेलवे स्टेशन की बाहरी सूरत ही बदल जाएगी, जिसमें फिलहाल कुछ समय जरूर लगने वाला है, लेकिन अकोला वासियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है।
कहने को बारिश का मौसम समाप्ति की ओर है, लेकिन वापसी की बारिश ने किसानों को हताशा के गर्त में ढकेल दिया है। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जिले में हुई बारिश ने खेतों में लहलहा रही सोयाबीन और कपास की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसान जिन फसलों के दम पर 2 पैसे कमाने की उम्मीद लगा बैठे थे, उन फसलों के चौपट हो जाने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस मुश्किल से उबरने के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता की उम्मीद की जा रही है। इस बार की बारिश शुरुआत से ही दमदार हाजिरी लगा रही है। जून से सितंबर तक कई बार अतिवृष्टि के कारण तो कई बार तेज बारिश के कारण जिले के बांध लबालब हो गए। कई बार बांधों से पानी भी छोड़ा गया। अब बारिश का मौसम खत्म होने को है, लेकिन वापसी की बारिश भी किसानों पर कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने 7 और 8 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन बारिश 6 अक्टूबर को दोपहर से ही होने लगी और 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक बारिश जारी रही। इनमें 6, 9, 11 और 12 अक्टूबर को जोरदार बारिश ने खेतों में पानी भर दिया। कई किसानों ने सोयाबीन की फसल काटकर खेतों में रखी थी, लेकिन बारिश के कारण फसल को घर या बाजार तक ले जाना भी संभव नहीं हो पाया। उन फसलों में अब सड़न सी आ गई है। कपास और तूर की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जिले की तेलारा, पातूर, अकोट, मूर्तिजापुर, बाशिटाकली आदि तहसीलों में बारिश के कारण किसान हताश है, उनकी आंखें नम है। अब देखना यह है कि सरकार की ओर से उन्हें कब मदद मुहैया कराई जाती है, या फिर इस बार की दिवाली अंधेरे में गुजारनी पड़ेगी। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पुलिस दल ने बुधवार को पातूर तहसील में जुआ खेलने वाले तथा अवैध शराब बेचने वालों को हवालात कर रास्ता दिखाया। पातूर के समीप बेलतड़ा में वर्ली मटका नामक जुआ खिलवाने वाले कुछ लोग तथा एक व्यक्ति पातूर बस स्थानक के पास इसी तरह का जुआ खेल रहा है, ये गुप्त जानकारी पुलिस को मिली थी और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान देवीदास तुलसीराम शिंदे पातूर बस स्थानक के पास वर्ली मटका खिलवाते हुए नजर आया। उसके कब्जे से जुए की सामग्री तथा नगद 1040 रुपए जब्त किए गए। पातूर पुलिस थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इसी कड़ी में ग्राम बेलतड़ा में पुलिस टीम को देखने के बाद जुआ खेलने वाले 2 लोग दीपक भाऊ सिंह राठौर और अशोक मखराम राठौर मौके से भाग गए, लेकिन सुनील शेषराव चौहान, ब्रिजेश मूलचंद चौहान को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया। उनके पास से जुआ सामग्री के अलावा 1060 रुपए नगद जब्त किए गए। सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में कुल 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। मतदार नोंदणी अभियान, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादीत आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। पत्नी की बेदर्दी से हत्या करने वाला पति गिरफ्तार। एनडीआरएफ टीम ने की मोरना में मॉक ड्रिल और जल्द अकोला के प्लेटफॉर्म पर दौड़ेगी बैटरी कार। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।